नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। एआई समिट 2026 सिर्फ एक टेक्नोलॉजी इवेंट नहीं बल्कि उस भारत की झलक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दुनिया का भविष्य गढ़ रहा है। और इसी भविष्य की कहानी में तेजी से उभरता नाम है सॉकेट एआई। सॉकेट एआई आज सिर्फ कोड और एल्गोरिदम तक सीमित नहीं है बल्कि ये स्टार्टअप एआई को आम इंसान की जिंदगी से जोड़ने का काम कर रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक अपर्वाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडर हैं सॉकेट एआई के। बहुत स्वागत अभिषेक जी आपका। और सबसे पहला सवाल यही है कि किस तरह से देखते हैं आप सबसे पहले इस समिट को, और कितनी मजबूती इस समिट से जो हम देख रहे हैं कि आपके स्टार्टअप और इसके अलावा जो और नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको मिलती हुई नजर आएगी ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाने में। सो ये स्टार्टअप जो इवेंट है वो स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इम्पैक्ट समिट है वो सिर्फ एक इंडिया का इवेंट नहीं है, ये एक विश्व भर में इवेंट हो रहा है जो एआई के अराउंड जितने भी लोग काम करते हैं वो उन सबको इकट्ठा करके इंडिया में लेके आ रहा है। इस इम्पैक्ट समिट के थ्रू जो ग्लोबल समिट है हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि इंडिया अब सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं है एआई का कंज्यूमर हम काफ़ी समय से रह चुके हैं। हम उस कंज्यूमर माइंडसेट से हम अब बिल्डर माइंडसेट पे जा रहे हैं। एंड इम्पैक्ट समिट एक नींव रख रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जहाँ पर हम प्रेजेंट करेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर कितनी क्षमता है, जहाँ पर हम एआई कैपेबिलिटीज़ बिल्ड कर सकते हैं और ना कि सिर्फ बिल्ड कर सकते हैं उसको कंज्यूम करने के लिए बल्कि बिल्ड कर सकते हैं उसको दुनिया भर में ग्लोब में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो उस मायने से ग्लोबल जो इम्पैक्ट समिट है वो काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है जिसका। एंड मैं ये होप करता हूँ कि हम सब स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़रूर इम्पैक्ट समिट में अपने जो हम प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं उसको पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए। निश्चित तौर पर जब हम बात करते हैं इसकी तो गवर्नमेंट का आप कितना बड़ा सपोर्ट मानते हैं, सपोर्ट सिस्टम कितना मिला है जिससे जो नए नए स्टार्टअप्स आए हैं और आप जैसे जो स्टार्टअप्स हैं जो अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर और बूस्ट मिलता हुआ नजर आया? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। सो सॉकेट एआई जब हमने ये काम शुरू किया था लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाने का लगभग 2 साल पहले था। एंड इसकी शुरुआत हुई थी जब सैम ऑल्टमैन इंडिया में आए थे। एंड उन्होंने एक चैलेंज प्रेजेंट किया था कि इंडिया ये चीज़ नहीं कर सकता। हम लोग मैं और कुछ मेरे फ्रेंड्स जो थे आईएससी से हम लोग यही प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे आईएससी बैंगलोर में। बट एक छोटे स्केल पर हम लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन करते हैं लेकिन एक छोटे स्केल पर। जब हमने देखा कि इंडिया एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहा है, हमने ये सोचा कि हमें ये ज़रूर अटेम्प्ट करना है। 2 साल लगभग हम लोगों ने एक छोटा मॉडल बनाया जिसको हमने नाम दिया प्रज्ञा एक 1.25 बिलियन पैरामीटर का एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है जो 4 इंडियन लैंग्वेजेस में स्क्रैच से बिल्ड है। एंड लगभग हमने 1-1.5 साल वेट किया एंड देन हमें अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर इंडिया एआई मिशन ने फाउंडेशन मॉडल बिल्ड करने के लिए एक प्रपोजल ओपन किया। एंड हमें लगा कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इंडिया को एक फाउंडेशन मॉडल की बहुत आवश्यकता है, हम किसी और पर निर्भर नहीं हो सकते। और अब इंडिया एआई मिशन के थ्रू हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे हमें पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट का। हम अगले 1 साल के अंदर बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। और इंडिया में ही नहीं, हमारा लक्ष्य ये है कि हम ग्लोबल जो कंपनीज हैं, चाहे वो ओपन एआई हो, चाहे एंट्रोपिक हो, चाहे कोई और हो, हम उनके साथ कम्पीट कर पाए। हमें सिर्फ इंडिया का प्रोडक्ट नहीं बनाना। ऐसे में अभिषेक जी अब सवाल आता है कि किस तरह से जो आगे का रोड मैप है आपकी कंपनी का, आपके स्टार्टअप का, वो किस कोर में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस है कि हमें इस दिशा में सबसे ज़्यादा काम करना है? हमें ये लगता है कि इंडिया को विश्व स्तर पे सोचना चाहिए। जब वो विश्व स्तर की बात आती है तो सब लोग इस टाइम पे जब एआई की बात करते हैं तो वो जनरलाइज्ड इंटेलिजेंस की बात करते हैं। उससे काफ़ी सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। हम साइंस में उस एआई को यूज़ कर सकते हैं, नई तकनीक निकाल सकते हैं। कृषि करने की बहुत ऐसी तकनीकें हैं जो मे भी हमें अभी पता नहीं है, हम उसके थ्रू वो भी निकाल सकते हैं या बना सकते हैं। उसके साथ साथ में हम नई साइंस डिस्कवर कर सकते हैं। एआई को हम ड्रग डिस्कवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे यूज़ केसेस, पर वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम उस एजीआई या फिर जनरल इंटेलिजेंस की तरफ हम अपने कदम बढ़ाएं और हम उसको अटेम्प्ट करने। बिल्कुल। अब सवाल ये आता है कि ये जो समिट हो रहा है, इस समिट से क्या अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं कि इस तरह के स्टार्टअप्स को तो मिलेगी, साथ ही साथ उन कंपनियों को मिलेगी जो ग्लोबल लेवल पर और ज़्यादा लीड करना चाहती हैं?
बिल्कुल मिलेगी। इस समिट में अगर आप देखेंगे तो बहुत रजिस्ट्रेशन हैं और काफ़ी स्टार्टअप्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं इस पॉइंट पे। एंड ये ग्लोबल स्टेज है रिप्रेजेंटेशन का, जहाँ पर हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि हम इंडिया के लिए क्या बना रहे हैं, हम बिल्कुल करेंगे, पर हम विश्व स्तर पे ये भी बता पाएंगे कि हम इंडिया से विश्व के लिए क्या बना रहे हैं। तो वो ऑलरेडी कॉन्वर्सेशंस लाइंड अप है। सॉकेट एआई भी बढ़ चढ़ के इम्पैक्ट समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है। हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ पर हम फ्रंटियर एआई की बात करेंगे कि इंडिया में फ्रंटियर एआई पे क्या काम हो रहा है, और हमारा खासकर एम्फेसिस ये है कि उस इम्पैक्ट को हम ग्लोबल साउथ तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो इंडिया को ग्लोबल साउथ में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक लीडर की तरह उभरने के लिए, खासकर एआई के क्षेत्र में। और सिर्फ मैन पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारे पास टैलेंट और स्किल बहुत है। ग्लोबल साउथ के पास हम पूरा ये जो टैलेंट है हम वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम एआई को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हम लेके जाएंगे इम्पैक्ट समिट में और ये हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके अलावा किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक जो प्लान्स हैं वो हम देख रहे हैं सॉकेट एआई के काफ़ी बड़े हैं, आने वाले टाइम में क्या कुछ आप करने वाले हैं, और मल्टी लैंग्वेज जो मॉड्यूल्स हैं उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है? हमने इस पॉइंट पे पिछले 6 महीने से बहुत फोकस दिया है कि हम भारत की 22 भाषाएं और उन्हीं 22 भाषाओं के अंदर जितने हमारे डायलेक्ट्स अवेलेबल हैं, हमने सबका डेटा इकट्ठा करा है। हमने इस सारे डेटा को इकट्ठा करके हम एक मॉडल को दे रहे हैं, जो कि अभी हमारा फर्स्ट स्टेज जो है वो एक मैथ एंड कोड का मॉडल है, जिसको हम इम्पैक्ट समिट तक लॉन्च भी करेंगे और हम वहाँ पे उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। उस मैथ एंड कोड आप देख सकते हैं कि हमारा आईटी सेक्टर इतना बड़ा है, उस आईटी सेक्टर के अंदर मैथ एंड कोड जो मॉडल है, जहाँ पे हम एजेंट्स का यूज कर सकते हैं कोडिंग के लिए, वो बहुत प्रोमिनेंटली यूज होता है। लेकिन इंडिया के पास आज भी अपना खुद का एक एजेंटिक मॉडल नहीं है जो मैथ और कोड में कुछ कर सकता है। तो हम जो मॉडल बना रहे हैं, आप उसमें सिर्फ इंग्लिश में कोड नहीं लिख पाएंगे, आप उसके अंदर हिंदी में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, गुजराती में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, पंजाबी मराठी में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और वो कोड जनरेट करेगा। इसमें एक सवाल आता है कि एआई से जब इस तरह के कोई इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो एआई का जो जवाब आता है उसमें कई बार छोटी छोटी गलतियां भी महसूस होती हैं। उसको लेकर सॉकेट एआई क्या कर रहा है कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचे, उसके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं और इस पर किस तरह से काम हो रहा है? नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एंड जब हमारी पीएम के साथ में इंटरेक्शन हुआ था तो उन्होंने हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया था कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। उसके अंदर एथिक्स, रिस्पॉन्सिबल एआई और हैलुसिनेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड थी। उन्होंने हमें बताया कि एक ऐसा एआई इंडिया को बनाना है जो कि अनबायस्ड हो। हमें ये मेक श्योर करना है कि इंडिया से जो एआई जाए वो साइटेड हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसके सोर्सेज के बारे में पता हो, और हमें ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन बाहर जाए और लोगों को ये ना लगे कि ये सिर्फ एआई जनरेटेड है, ये भी हो कि वो एक वेरीफाइड सोर्स से इंफॉर्मेशन आई है। बिल्कुल। पीएम मोदी के साथ इंटरेक्शन कैसा रहा, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था इंटरेक्शन। एंड जब हम उनके साथ में इंटरेक्ट कर रहे थे तो इट वाज बिल्कुल एकदम एट पीस वाला मोमेंट था, जहाँ पर पीएम मोदी हमारे साथ जोक कर रहे थे, हम पीएम मोदी के साथ जोक कर रहे थे। एंड इट वाज वेरी मच लाइक ही इज़ वेरी मच ओपन, ही इज़ वेरी मच ओपन आइडियाज़ के तौर पर, ही इज़ वेरी मच ओपन इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन विद अस। एंड बिल्कुल ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि हम उनके साथ में पहली बार मिल रहे थे। एंड इट वाज अ फैंटास्टिक मोमेंट एंड अ वेरी प्राउड मोमेंट टू। बिल्कुल। इंडिया का फ्यूचर ग्लोबल एआई के लेवल पर आप कैसे देखते हैं, और सॉकेट एआई उसमें कैसे अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है? इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है जब एआई की बात आती है। अगर आप आज के टाइम में देखेंगे तो सिर्फ ये बाइपोलर वर्ल्ड है जब एआई की बात आए। एक तरफ यूएस है और एक तरफ चाइना है। यूएस के अपने बायसेस हैं, चाइना के अपने बायसेस हैं, लेकिन अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया कहीं पे सेंटर में एग्जिस्ट करता है। एंड सॉकेट एआई इसी चीज़ के लिए हम शुरू कर रहे हैं इंडिया से। एंड बट हम जो एका मॉडल या एका इनिशिएटिव जो हम प्रोजेक्ट जो इंडिया एआई मिशन के हम अंडर में कर रहे हैं, उसके अंदर हम 22 भारतीय भाषाएं, लगभग 20 ग्लोबल साउथ की भाषाएं और लगभग 20 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर उस मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। तो 45 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जिस पे वो मॉडल ट्रेन होगा। एंड हमारा पूरा फोकस ग्लोबल साउथ के ऊपर भी है। हम उन लैंग्वेजेस को भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं जो प्रोमिनेंटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। आप कोई भी ओपन सोर्स या क्लोज सोर्स मॉडल देखें, तो इंडिया विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस केस। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो समिट है उससे सॉकेट एआई समेत और जो तमाम स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमसे यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। थैंक यू। साफ तौर पर एआई को लेकर जो तैयारियां हैं वो इस समिट से और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तेज गति से आगे है। टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ होने वाला है और इस समिट से भारत की जो मजबूत छवि है वो और ज्यादा सशक्त होती हुई नजर आएगी। तो इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।
नमस्कार।